प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने जो वचन है उसके अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। तो हमने कल आपको वचन की परिभाषा करवाई थी, तालिका आपको याद करवाई थी और तालिका के आधार पर ही हम ये अभ्यास प्रश्न को कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने किया था, चित्र देखकर कोष्ठक में एक वचन या बहुवचन लिखो, जो बहुत ही आसान था। हमने देखा अगर एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, एक वचन लिखते हैं। और एक से अधिक, चाहे वो 2, 3, 100, 1000, करोड़ कितने भी हो, एक से अधिक को बहुवचन कहा जाता है। आज हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न, जो है उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। इसमें विकल्प दे रखा है, हमें रिक्त स्थान भरना है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो करते हैं दूसरा प्रश्न। उचित शब्द से, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। पहला है हमारा, पहला वाक्य है, ये रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। तो इसमें हमें सही वचन का पहचान करना है। कैसे हमें पता चलेगा? हम पहले इस वाक्य को पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हैं ये क्रिया का बहुवचन रूप। मैंने आपको बताया था, वचन जो है या क्रिया है, वो वचन के बारे में भी बताती है, क्योंकि वचन संज्ञा शब्द होता है और क्रिया संज्ञा पर के अनुसार अपना रूप बदलता है, ये हमें पता है। तो पानी पी रहे हैं, है का मतलब एक से अधिक, बहुवचन। तो हमें कौन सा संज्ञा शब्द लेना है, बच्चा कि बच्चे? हमें बच्चे लेना है। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए बच्चे पानी पी रहे हैं। हम लिखेंगे बच्चे पानी पी रहे हैं। दूसरा वाक्य है, मैंने रिक्त स्थान खाया, मैंने रिक्त स्थान खाया। यहाँ पे केले और केला दो विकल्प दे रखे हैं। मैंने रिक्त स्थान खाया, तो कौन सा संज्ञा शब्द होगा? लिंग देखो, खाया, खाया एक वचन के लिए, ये भी क्रिया पे आधारित। मैंने खाया, खाया मतलब एक वचन के लिए है, एक वचन की क्रिया। तो केले तो बहुत हो गए, ये तो बहुवचन है, केला एक वचन है, तो मैंने केला खाया। तो शब्द क्या होगा? केला। मैंने केला खाया। तीसरा है, पेड़ों की रिक्त स्थान नीचे झुक रही हैं, पेड़ों की रिक्त स्थान दे रखा है, नीचे झुक रही हैं।
नीचे झुक रही हैं। शाखाएं और शाखा, शाखाएं और शाखा, दो विकल्प है। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है क्रिया का रूप देखकर कि पेड़ की रिक्शा नीचे झुक रही हैं मतलब बहुवचन, तो शाखाएं होगा, शाखाएं, शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं। चौथा वाक्य रिक्शा से ही शुरू हो रहा है। घास चर रही हैं, घास चर रही हैं, क्या है? पहला है बकरी, दूसरा विकल्प है बकरियां। पहला विकल्प है बकरी, दूसरा विकल्प है बकरियां। तो हम वाक्य को देखते हैं। घास चर रही हैं मतलब एक से अधिक, बहुवचन, तो यहाँ बकरी का बहुवचन कौन सा रूप है? बकरियां। तो लिखेंगे बकरियां घास चर रही हैं। बकरियां घास चर रही हैं। तो ये था, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। हमारे पास दो विकल्प दिए गए हैं। पहला जो शब्द है, हम कहेंगे पहला जो संज्ञा शब्द है वह एक वचन है और एक बहुवचन। तो दो विकल्प में क्या है? एक वचन का शब्द संज्ञा शब्द है, दूसरा है बहुवचन। तो हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और क्रिया का जो काल है वो हमारी मदद कर रहा है। उसी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे संज्ञा शब्द एक वचन रहेगा या एक से अधिक बहुवचन रहेगा। तो यही हमने देखा। तो पानी पी रहे हैं से हमें पता चला कि यहाँ बहुवचन शब्द रहेगा, बहुवचन संज्ञा शब्द रहेगा। बच्चे पानी पी रहे हैं। मैंने खाया, खाया क्रिया का एक वचन रूप है, तो हमने यहाँ कौन सा लिखेंगे? मैंने केला खाया, क्योंकि केला एक वचन है। तो पेड़ों की रिक्शा नीचे झुक रही हैं, तो शाखा की शाखाएं, जब झुक रही हैं बहुवचन है तो शाखाएं होगा। तो पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही हैं। रिक्शा में घास चर रही हैं से पता चलता है कि ये बहुवचन है, तो यहाँ बकरी नहीं होगा, बकरियाँ हो। बकरियाँ घास चर रही हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। बहुत आसान है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आगे कर सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं। हमारा अगला है तीसरा प्रश्न 3, बहुवचन रूप लिखो। इसीलिए मैंने तालिका आपको याद करवाई थी कि हम बहुवचन रूप आसानी से लिख सकें। बहुवचन रूप लिखो, बहुवचन रूप लिखो। पहला शब्द है घोड़ा, नदी, कुत्ता, और
राखी, शाखा, तो एक वचन संज्ञा दिया है, शब्द एक वचन है, हमें इनका बहुवचन रूप लिखना है। आपको पता है घोड़ा का घोड़े होता है, तो हम लिखते जाते हैं, बहुत आसान है। तालिका तो आपने याद कर ही ली है, घोड़ा, घोड़े, नदी, नदियाँ। जब भी हम नदियाँ लिखते तो बड़ी ई की मात्रा छोटी में हो जाती है। अगर वो स्त्रीलिंग शब्द पहले ही छोटी में हो तो कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें नदी में, नदियाँ में, द में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा और यहाँ लग जाएगा। कुत्ता, कुत्ते, कुत्ता, कुत्ते। मैंने आपको बताया था अगर शब्द पुल्लिंग है और अंत में आ की मात्रा आ रही है तो ए की मात्रा में बदल जाता है बहुवचन रूप बनाने के लिए। राखी, राखियाँ, राखी, राखियाँ। ख में फिर छोटी ई की मात्रा हो जाएगा। मैंने बताया जब भी स्त्रीलिंग का बहुवचन बनता है ख का जो मात्रा है छोटी की, जो बड़ी ई है छोटी ई में बदल के यहाँ लग जाता है। ठीक इसी तरह जैसे नदी में लगा, नदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, राखी भी स्त्रीलिंग शब्द है। शाखा, शाखाएं, शाखा, शाखा, शाखाएं, शाखा, शाखाएं। तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। इसे आपको अपने व्याकरण की पुस्तक में भी करना है पेंसिल से। घोड़ा, घोड़े, नदी, नदियाँ, कुत्ता, कुत्ते, राखी, राखियाँ, शाखा, शाखाएं। ये था हमारा तीसरा। अब हम रंगीन शब्द के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। हमारा अब चौथा प्रश्न है, रंगीन शब्द के वचन बदलकर वाक्य को ही दोबारा लिखना है। बहुत आसान है। तो प्रश्न है ये हमारा चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न, इसे लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। प्रश्न है चौथा, रंगीन शब्दों के रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य दोबारा लिखो। तो पहले ये हमारे 4 वाक्य हैं, इन सबको एक एक करके हम करेंगे। पहला वाक्य दे रखा है, राखी सुंदर है। तो इसमें रंगीन शब्द क्या है? राखी। तो रंगीन शब्द का हम क्या करेंगे? वचन बदलेंगे। तो पहले वाक्य है, राखी राखी
सुंदर है। तो वचन क्या बदलना है, वचन कैसे करेंगे, वचन बदलकर दोबारा लिखना है। जैसे अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन, अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन रूप लिखें। तो रंगीन शब्द हमने सबका नहीं करना है, केवल जो संज्ञा शब्द दिया गया है रंगीन में, जैसे यहाँ लाल रंग में दिया है तो हम इसे बदल रहे हैं। राखी का बहुवचन लिखेंगे। राखी क्या है, एक वचन है। राखी क्या है, एक वचन है, हम इसका बहुवचन रूप लिख रहे हैं। तो लिखेंगे राखियाँ सुंदर हैं। और जब हम संज्ञा का जो हम अगर संज्ञा का अगर रूप बदलेंगे तो क्रिया में भी बदलाव आएगा। राखियाँ सुंदर हैं हो जाएगा, क्रिया में भी बदलाव आएगा। मैंने आपको यही बताया था अभी कि वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, या फिर क्रिया का रूप वचन पर आधारित होता है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हैं, राखियाँ सुंदर हैं, एक से अधिक के लिए हैं हमने लिखा। तो बदलाव ये हुआ। आगे चलते हैं दूसरा। ये हमारा दूसरा जो है वाक्य है, मछलियां पानी में तैर रही हैं। मछलियां पानी में तैर रही हैं। तैर रही हैं। ये है हमारा वाक्य। अब हमें क्या करना है, जो रंगीन शब्द है उसका वचन बदलना है। मछलियाँ बहुवचन है, ये बहुत आसान है, हमें पता चल गया। मछलियाँ बहुवचन है, तो इसका क्या करना है, इसका वचन बदलना है। अब हम इसका वचन बदल के क्या करेंगे, एक वचन में लिखेंगे। तो मछलियाँ का एक वचन क्या होता है, मछली। मछली क्रिया में भी बदलाव आएगा। मछली पानी में तैर रही है, अब है नहीं होगा, क्या होगा, है। मछली पानी में तैर रही है। मछली पानी में तैर रही है, पूर्ण विराम। मछली पानी में तैर रही है। तो अब एक वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव हो गया, है हो गया। मछलियाँ का हमने मछली लिख दिया। तो एक बार देख लो, रंगीन शब्द का हमें वचन बदलना था। अगर रंगीन शब्द एक वचन में होगा हम उसको बहुवचन में लिख देंगे, अगर रंगीन शब्द बहुवचन में होगा उसको हम एक वचन रूप में लिख देंगे। तो और दो वाक्य हैं, इन सबको भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। राखी सुंदर है, राखियाँ सुंदर हैं। मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, मछली पानी में तैर रही है। तीसरा वाक्य है, तीसरा है, मालिन ने फूलों की माला बनाई। मालिन
फूलों की माला बनाई। ये माला जो है रंगीन शब्द है, तो हम इसे लाल में लिखेंगे। ये रंगीन शब्द है माला। मालिन ने फूलों की माला बनाई। अब इसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। माला का क्या होगा? मालाएं। माला, मालाएं। तो हम लोग इसे लिखते हैं मालिन ने फूलों की मालाएं। बहुवचन रूप माला का क्या होता है? मालाएं। माला, मालाएं बनाई। बनाई बहुवचन, बनाई बहुवचन हो जाएगा। एक माला, इससे क्या पता चलता? माला की संख्या कितनी? एक। मालाएं एक से अधिक, अनेक हैं। तो मालिन ने फूलों की माला बनाई। हमने लिखा मालिन ने फूलों की मालाएं बनाई। चंद्र बिंदु है, अरे बिंदु है, मतलब बनाई क्या है? ये क्रिया का बहुवचन रूप है, बनाई। एक और है हमारा अंतिम वाक्य जो है, मकानों में ताले लगे थे। मकानों में, मकानों में ताले, ये रंगीन शब्द है, ताले लगे थे। मकानों में ताले लगे थे। तो ताले का एक वचन होता है ताला। ताला का ताले हमने कराया था आपको। तो ताला, ताले, तो ताले का एक वचन। अब इसका बहुवचन से एक वचन लिखना है। तो मकानों में ताला। अब इसको हम क्या करना है? इसको मकानों में इसका एक वचन रूप लिखेंगे। अब इसको लिखना पड़ेगा मकान में, इसको भी एक वचन मानना पड़ेगा। मकान में मकान में ताला। अब एक ताले नहीं लिखेंगे, ताला लगा नहीं, लगे नहीं होगा, लगा था, लगा था, पूर्ण विराम। मकान में ताला लगा था। लगे बहुवचन रूप होता है, लगा एक वचन रूप होता है। तो इस तरह से हमने इसको अपना चौथा प्रश्न भी कर लिया। पांचवा भी कर लेंगे। ये बहुत आसान है, मिलान करो वाला है। और फिर हम क्रियाकलाप का इसमें प्रश्न करेंगे। तो ये बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 5, मिलान करो। मिलान करो। क्या क्या दे रखा है? दो सूची दे रखी है, एक क है
दूसरा का नाम ख। जो पहले मैं पहली सूची लिख लेता हूँ, माला, फिर है बस्ता, फिर नाली, कथा, आँख, और यहाँ ख सूची भी लिख देता हूँ, नालियाँ, फिर कथाएं, फिर आँखें, फिर मालाएं, फिर बस्ते, तो एक एक करके मिलान करते हैं। माला का मालाएं, बहुत आसान है। बस्ता, बस्ते, नाली, नालियाँ, कथा, कथाएं, आँख, आँखें। सीधे तालिका याद करवाई थी कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद हमारा क्रियाकलाप का जो आखिरी प्रश्न है, इसको भी हम कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान था पांचवा। एक अंतिम है क्रियाकलाप, इसको भी कर लेते हैं। इसे आपको स्वयं करना होता है, बस मैं आपकी समझा देता हूँ। ये है हमारा क्रियाकलाप। इसमें क्या करना है, अपने अध्ययन कक्ष ये बोलते हैं जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, में रखे सामान की तालिका बनाओ और बताओ कि कौन सी वस्तुएं एक हैं या नहीं। जैसे आपका अध्ययन कक्ष में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो आप सूची होगी वस्तुएं, वचन, और यहाँ पे वचन, एक दो चीज हम लिखेंगे। एक तरफ वस्तुएं, दूसरी तरफ वचन। जैसे किताबें, आपकी अध्ययन कक्ष में किताबें तो जरूर होंगी। किताबें, अब ये किताबें एक है कि अनेक सी? एक से अधिक है? हाँ भाई अधिक है। किताबें लिखी है तो ये हम लिखेंगे एक वचन। क्या है? अरे किताबें एक से अधिक है तो बहुवचन, बहुवचन। तो ये आपका अध्ययन कक्ष होगा। ये बस उदाहरण के तौर पर मैं एक दो आपको बता देता हूँ। आप उसी तरह, जैसे दरवाज़ा, आपके अध्ययन कक्ष में मान लेते हैं एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा। दरवाज़ा एक है, एक कमरे में कम से कम एक दरवाज़ा तो होता ही है। एक से भी अधिक दो हो सकते हैं। तो मान लेते, तो दरवाज़ा क्या है? दरवाज़ा एक वचन। तो हम इधर लिखेंगे एक वचन। अब आता है और भी वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सी, कुर्सी। आपके कमरे में अगर कुर्सियां भी हो सकती हैं, तो मैंने कुर्सी लिखी है तो ये क्या होगा? ये एक वचन होगा। कापियां, कापियां। नोटबुक को हिंदी में
कापियाँ कहा जाता है, नोटबुक्स बहुवचन है, तो बहुवचन। तो इस तरह आपको कुल कितने लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने करीब 4 लिख दिए, बाकी आपको स्वयं लिखना है। तो इस तरह ये हमारा क्रियाकलाप का प्रश्न भी हो गया। कल हम अपना नया उपशीर्षक पढ़ेंगे, कारण। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।